डे 76 NumPy रीसेप फिल्टर फ्लैटन एंड रीसाइज, मतलब कि अपने एरे को किस तरह रीशेप करेंगे, उसमें कौन कौन से फिल्टर्स यूज़ करेंगे एंड उसकी साइज़ को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, एक सारडी कैसे क्रिएट करेंगे. सो टुडे वी विल लर्न how to change the shape of numpy array in data analytics dataset often need be converted into different shape before analysis और machine learning. So machine learning के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है. सो हम देखते हैं व्हाट इज अ रीशेप. तो रीशेप इज यूज टू चेंज द शेप रो एंड कॉलम्स ऑफ एन एरे एंड इंपॉर्टेंट रूल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट रिमेन द सेम. ओके, एग्जाम्पल दिस टाइप्स 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, मतलब इतने टाइप के हमारे एरे को हम बना सकते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं. सो ऑल आर वैलिड बिकॉज द टोटल एलिमेंट आर 6. ठीक है, तो जब मैं कोड को रन कराऊंगा आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे रीशेप की बात कर रहा है कि अपने एरे को कैसे रीशेप कर सकते हैं. तो इसके लिए बस हमें लिखना है एरे एंड डॉट लगा के रीशेप रो एंड कॉलम. यहाँ पे मैंने 2 और 3 दिया तो 3 दूना 6. तो हमारा कुछ एरे जानते हो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से हमारा एक सारडी मैट्रिक्स बन के आएगा, आप व्यू जिसे बोलते हैं. एंड मान लो यहाँ पे मैंने 3 into 2 लिखा तो बस ये 2 नंबर ही दिखेंगे बट 3 कॉलम्स में दिखेंगे. एंड इसी को हम बोल देंगे अपना रीशेप हो गया हमारा एरे. एंड जब मैं इसे रन करूँगा आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी क्योंकि क्लियर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड न्यू एरे मैंने क्रिएट किया. ठीक, न्यू एरे नाम का ये हमारा वेरिएबल है, आप इसे कुछ भी लिख सकते हो XYZ. ठीक, एंड ये हमारा एरे है, ये वाला हमारा एरे. एंड हमने इसे रीशेप कर दिया 2 और 3 से. तो इसका आउटपुट इस तरह आएगा 10, 20, 30 एंड 40, 50, 60. एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मुझे 1D एरे में कन्वर्ट इसे करना है तो हम कैसे करेंगे. तो 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सिंपल मेथड है. जहाँ पे हमने 2, 3 लिखा था, याद करो जहाँ पे हमने 2, 3 लिखा था वहाँ पे 3, 2 लिख दो. जहाँ पे आपने 3, 2 लिखा था वहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप 2, 3 लिखे थे, यहाँ पे 3, 2 लिख दो. बस आपका 1D एरे रेडी है, मैट्रिक्स रेडी है, कुछ इस तरह से. एंड जहाँ पे काफ़ी चीज़ सिंपल है यार, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मौके ही नहीं मिल रहे हैं. एंड ये है फ्लैटन फंक्शन, फ्लैटन कन्वर्ट एंड 2D एरे इनटू अ 1D एरे. मतलब कि 2D एरे को 1D एरे में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फ्लैटन का फंक्शन का यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे, मैं इसे आपको रन करा के दिखाता हूँ क्योंकि अगर कोड रन होगा ना यार तो खुद ही चीज़ें आपको पता चल जाएगी. हाँ, इस कोड का मतलब ये है, ये क्या बताना चाह रहे हैं. यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नमपाई कर दिया, एक एरे बना दिया, उसमें 2 वैल्यू को डाल दिया, 2 एलिमेंट एरे को, एक 10, 20, 30, 40, 50, 60. एंड जब इसे हम रन करेंगे तो लो 1D एरे बन गया. यहाँ पे 1D एरे कैसे बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे 1D एरे ये कैसे बना, तो हमने यहाँ पे ARR डॉट फ्लैटन लगाया. फ्लैटन का काम क्या होगा, जब हमारे पास 2 एरे होंगे उन्हें ऐड करने के लिए फ्लैटन का यूज़ किया जाएगा. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये हमारा बन गया. काफ़ी सिंपल था. नेक्स्ट पे हम चलते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि रीसाइज फंक्शन. तो रीसाइज चेंज द शेप ऑफ ओरिजिनल एरे. आपके ओरिजिनल एरे की शेप को चेंज करने के लिए हम रीसाइज का यूज़ करेंगे. एंड रीसाइज भी सिमिलर है यार, इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है. ये भी हमें नॉर्मल सा 1D एरे की तरह ही एक एरे प्रोवाइड कर देगा. ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल है. बस हमने रीसाइज कर दिया 3, 2 को. एंड इसमें कुछ रीसाइज करने वाली चीज़ ही नहीं है. हम नेक्स्ट पे अब अपने देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, dshape -1. numpy कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट 1 डायमेंशन यूजिंग -1. मतलब ये -1 को भी यूज़ करता है. किस तरह से यूज़ करेगा, तो यहाँ पे हम पहले इसे रन करके देखते हैं. ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट दे दिया. एंड अगर रियल डेटा एनालिसिस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने सपोज कंपनी स्टोर मंथली सेल्स कुछ इस तरफ से बना के रखा है. एंड इनकी सेल्स को रीशेप करना है तो आप रीशेप कर सकते हो, शेपिंग में ला सकते हो 2 into 3 में या 3 into 2 में, इस तरह से ला सकते हो. एंड प्रैक्टिस टास्क क्या होगा आपका, प्रोग्राम रीशेप करना है, फ्लैटन करना है, रीसाइज करनी है एंड ऑटोमेटिक शेप में लाना है. एंड और क्या है भाई, interview question, what is the reshape used for. It is used to change the shape row and columns of any array. And what is the condition of using reshape. तो आंसर होगा the total number of element using remain the shape. And what is the flatten do.
तो इट कन्वर्ट 2D इंटू 1D, ओके, 2D को 1D में चेंज करने के लिए। एंड -1 मीन्स तो numpy ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड विच फंक्शन चेंज द शेप ऑफ द ओरिजिनल एरे रिसाइज। एंड टू समरी दिस वीडियोस, रिशेप हमने पढ़ा, 1D 2D पढ़ा, फ्लैटन पढ़ा, रिसाइज पढ़ा, रिसेप पढ़ा, एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल्स को पढ़ा। एंड आई नो अगर आपको ये वीडियोस आज की नहीं समझ में आएगी तो आपने शुरुआत से वीडियोस नहीं देखी होगी, डे 1 से अगर आपने पाइथन नहीं सीखा होगा तो भाई यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। बट जहाँ तक मुझे लगा कि चीज़ें आपको सिंपल करके एक्सप्लेन कर सकूँ, वहाँ तक मैंने चीज़ें काफ़ी सिंपल एंड एक्सप्लेन करके बताया आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी के साथ साथ हमारे 2-3 वीडियो और बचेंगे एंड मैं उसमें भी नंपाई को कंप्लीट कर दूंगा। एंड बहुत ही जल्द हमारे डेटा एनालिटिक्स एंड एनालिसिस के ये कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ये प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।